खुदाम यसुम मसीह जिसमें हिकमत और इल्म के ख़जाने पोशीदा हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज की इस वीडियो में हम हिकमत को तीन तरह से समझेंगे। पहले नंबर पर तो हम अहद अतीक में देखते हैं कि वहाँ पर हिकमत का जिक्र है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस की बाज़ किताबें हिकमत की किताबें कहलाती हैं। तो अगर उस पैराए में हम हिकमत को देखें तो इससे मुराद होती है दुरुस्त राह का इंतखाब करना, यानी आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं तो ठीक राह का इंतखाब करना, और अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हैं तो ठीक फ़ैसला करना, ठीक चुनाव करना, ठीक इंतखाब करना। तो बाइबल की ज़ुबान में इसे हिकमत कहा जाता है। लेकिन आपका शायद सवाल होगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी राह ठीक है या कौन सी बात ठीक है जिसका हमें इंतखाब करना है। तो बाइबल मुक़द्दस बताती है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, जिससे मुराद ये होती है कि जब भी कोई आप इंतखाब करने लगते हैं, किसी तरह का चुनाव करने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि क्या ये बात खुदा की नज़र में ठीक है, तो इसको खुदा का खौफ कहा जाता है। यानी खुदा को ताज़ीम देते हैं आप कि वो बेहतर जानता है, और फिर उसके नुक्ता नज़र से आप चीज़ों का इंतखाब जब करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस इसे हिकमत कहती है। उसकी मिसाल आप कुछ यूँ ले सकते हैं कि कोई एक मसीही शख्स है और वो शादी करना चाहता है और उसके पास दो ऑप्शन हैं। उनमें से एक लड़की जो है वो अब खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो गैर कौम है, और दूसरी लड़की जो है वो भी पढ़ी लिखी है और शायद वो उतनी खूबसूरत ना हो जो दूसरी है, लेकिन वो मसीही है। तो अब वो इन दोनों में से कौन सा इंतखाब करेगा? अगर इंसानी तौर पर हो तो ज़ाहिर वो पहले का ही इंतखाब करेगा, लेकिन अगर वो खुदा का खौफ रखता है तो वो समझेगा कि खुदा का कलाम मुझे ये फरमाता है कि मैंने गैर कौमों में शादी नहीं करनी है। तो जब वो इस लड़की का इंतखाब करे जो मसीही है, तो इसका मतलब है उसने खुदा की सोच को मुकद्दम रखा है, खुदा के खौफ में होकर उसने ये फैसला किया है। तो बाइबल मुक़द्दस इसे हिकमत कहती है। तो हम दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है कि पौलुस जब ये ख़त लिख रहा है तो वो क्रिंथुस की कलीसिया को लिख रहा है, और इस ख़त को अगर आप शुरू में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पौलुस बहुत ज़्यादा जिक्र हिकमत का करता है। तो आइए हम एक हवाला पढ़ लेते हैं और बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि जब पौलुस अपने ख़त में हिकमत का जिक्र करता है तो यहाँ पर उसकी क्या मुराद है। तो यह हवाला पहला क्रंथियों है, उसका पहला बाब और उसकी 22 से 24 आयत है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो जो यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। अब जैसे कि आपने नोट किया कि यहाँ पर भी पौलुस हिकमत का जिक्र करता है, लेकिन ये वो गैर कौमों की हिकमत की बात कर रहा है, यूनानियों की हिकमत की बात कर रहा है कि जिसकी तलाश में उस ज़माने की दुनिया रहती थी। और यूनानियों की जो हिकमत है इसका ताल्लुक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस से होता था, यानी कि जो ज़माने के फ़िलासफ़र्स होते थे जो बहुत बड़े नाम हैं जिनसे आज भी लोग वाकिफ़ हैं, जैसे अब जानते हैं अफलातून हो गया, सुकरात हो गया, अरस्तु हो गया, और इसी तरह के कई नाम आपको मिल जाएंगे। तो ये वो लोग थे जो कि इस बात की तलाश में लगे हुए थे कि वो ज़िंदगी का मकसद ढूंढें। वो ऐसे फ़र्ज़ी सवालात पूछते थे, इस तरह की फ़र्ज़ी बातें करते थे, और फिर वो बड़े ही मौसर अंदाज में अपने आर्गूमेंट्स पेश करते थे। और जो यूनानी लोग थे, जिसमें क्रिंथुस के शहर के लोग भी शामिल थे, ये इस तरह के आर्गूमेंट्स को, इस तरह के दलीलों को बड़ी पसंद करते थे। लेकिन पौलुस के नज़र में ये कोई हिकमत नहीं है। उसके बरअक्स उसका मानना है कि हिकमत का ताल्लुक मसीह यस्सु से है, और दरअसल वो यस्सु मसीह को खुदा की हिकमत कहता है। और पौलुस सिर्फ यहीं पर मसीह को खुदा की हिकमत नहीं कहता है, वो कई जगह पर कहता है। लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प आयत जो हमें मिलती है वो कुलुस्सियों 2 बाब उसकी 3 आयत है। लेकिन हम दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा भी पढ़ेंगे और इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। अब हम देख सकते हैं कि पौलुस सिर्फ कुरिन्थुस की कलीसिया को नहीं कहता है कि यीशु मसीह खुदा की हिकमत है, बल्कि वो कुलुस्सियों की कलीसिया को भी एग्जैक्टली यही बात कहता है, बल्कि उस बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाता है और वो कहता है कि यीशु मसीह में हिकमत और मार्फत के ख़जाने पोशीदा हैं। जब पौलुस यीशु मसीह को पोशीदा ख़जाने से तशबीह देता है तो मुराद ये है कि वो ख़जाना मौजूद तो है लेकिन वो नज़रों से ओझल है, ये आसानी से वो सामने
नहीं आता है, और ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी जो आज की दो नेमतें हैं जिन पर हम गौर कर रहे हैं उनके साथ है। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि पौलुस यीशु मसीह को खुदा की हिकमत कहता क्यों है। तो उसके लिए ज़हन में रखिए कि पौलुस यीशु मसीह को खुदा की हिकमत यूनानी जो फ़लसफ़ा है उनके नज़दीक जो हिकमत थी उसके मुतबादल के तौर पर पेश करता है कि यूनानी तो हिकमत की तलाश कर रहे हैं, वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसके पीछे एक असूल कारफरमा है वो इस तरह की बातों की तलाश में है। लेकिन पौलुस को कहना है कि अगर आपने दुनिया को समझना है, अगर आपने ज़िंदगी का मकसद समझना है, तो उसके लिए खुदा ने जो वसीला दिया है वो यीशु मसीह है। और फिर जब आप मुक़द्दस पौलुस के खतूत पढ़ते हैं, उसकी ओवरऑल थियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि पौलुस का मानना यह है कि ये कायनात खुदा ताला ने बनाई है, इस कायनात के लिए खुदा ताला का एक मंसूबा है, और इस मंसूबे का जो मरकज़ी किरदार है वो यीशु मसीह है, जिसके साथ तमाम बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। और अगर हम यीशु को समझ सकें तो इसका मतलब है कि हम इस दुनिया से मुतालिक खुदा के जितने मंसूबे हैं उन्हें भी समझ सकते हैं। तो इस पैराए में पौलुस यीशु मसीह को खुदा की हिकमत कहते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो ग्रंथियों का खत है ये भी पौलुस ने ही लिखा है और ये नेमतों के बारे में भी हमें वही बता रहा है। तो जब पौलुस हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो हम उसकी जो थियोलॉजी है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है हिकमत के मुतालिक, उसी की रोशनी में हिकमत का जो कलाम है इसे भी समझ सकते हैं। तो इसका ये मतलब बनता है कि यीशु मसीह हिकमत का वो खजाना है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन रूह की एक नेमत जिसको हम हिकमत का कलाम कह रहे हैं, उसके वसीले से हम यीशु मसीह की ज़ात और उसके कामों को समझ पाते हैं। और हम देख पाते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ हिस्सों में उसे किस तरह से बयान किया गया है। और दरअसल मसीह यीशु हमारे लिए एक ऐनक की तरह बन जाते हैं जिसके वसीले से हम दुनिया को देखते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू होता है वो क्राइस्ट सेंटर्ड हो जाता है। यानी कि हमारे गिर्द जो कुछ भी चल रहा है, हम जिंदगी के जिस भी हिस्से में है, जिस भी पहलू में है, उसको हम खुदाम यीशु की नज़र से और यीशु मसीह को दरमियान में रख कर देखना शुरू कर देते हैं। और जिंदगी के जो भी मामलात हैं उनमें वो मसीह को दरमियान में रख कर वो सारे फैसले करता है। तो अब जो कुछ हमने अभी तक सुना है उसको मैं एक मिसाल से वाज़े कर सकता हूँ। कुछ साल पहले जब मैंने एक नया चर्च शुरू किया तो उसके कुछ अरसे बाद हमने एक प्लॉट खरीदा, और ये प्लॉट हमारी जो लीडरशिप थी उन सभी के नाम पर था। लेकिन इससे पहले कि हम उस जगह पर तामीर शुरू करते, हम जो भाई थे जिनके नाम पर चर्च की ये ज़मीन थी, हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो गई और फिर हम ही में से बाज़ भाइयों ने मुकदमा भी कर दिया। तो अब सोचिए, खादम के तौर पर मेरे लिए ये बड़ी ही एक मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन उन्हीं दिनों में खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम सारी कलीसिया मिलकर ओवरनाइट प्रेयर में ठहरते हैं ताकि सारी रात हम दुआ करें, खुदा से फजल चाहें हमें क्या करना है, किस हिम्मत में जाना है। और जब हम दुआ कर रहे थे तो रात ये 2-2:30 बजे की बात है कि जब बड़ी पुरजोश दुआ चल रही थी तो खुदा का पाक रूह एक हवाला जो मेरे सामने लेकर आया, वो पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब है, जिसमें मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि मसीही हैं उनके दरमियान मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर है कि ये हवाला मेरे लिए नया नहीं था, मैं पहले भी इसको पढ़ चुका था, लेकिन इस मखसूस सूरत हाल में पाक रूह ये बात मेरे जहन में लेकर आया। पाक रूह ने मेरे जहन को इस तरफ माइल किया, ये बात मेरे जहन में आ गई, ये जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है ये मुझ पर अय्या हुई। और फिर पाक रूह ने मेरे दिल में इस बात के लिए गहरी कायदियत डाली कि मुझे ये मुकदमा नहीं लड़ना है। तो जब दुआ ख़त्म होगी तो मैंने अपने साथियों से बात शेयर की कि खुदा ने ये बात बड़ी वाज़े तौर पर मेरे दिल में डाली है कि जो मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ किया गया है, हमने किसी तरह से इस मुकदमे को लड़ना नहीं है, बल्कि हमने दुआ करनी है और कोशिश करनी है कि अदालत से बाहर हमारा ये मामला हल हो जाए। और उसके लिए खुदा ने चंद बातें जो मेरे दिल में डाली उन पर हमने अमल शुरू कर दिया। और फिर खुदा की कुदरत देखिए कि अगले 2 महीनों के दौरान ये मसला हल हो गया। आज खुदा के फजल से वहाँ ना सिर्फ चर्च बिल्डिंग मौजूद है बल्कि हमारे पास 2 हॉल अब मौजूद हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।